तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो हम सभी के लिए एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। ये कहानी है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, जिसे शुरुआत में ना इतने ब्रूटल रिजेक्शंस मिले कि बस पूछिए मत। लेकिन सिर्फ एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट ने पूरी गेम कैसे पलट दी, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक सिंपल सा अप्रोच एक बहुत बड़े फेलियर को इतनी बड़ी जीत में कैसे बदल सकता है। आज हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। क्योंकि देखिए, रिजेक्शन तो हर फील्ड में मिलता है ना, पर उससे बाहर निकलने का असली आजमाया हुआ तरीका क्या है, वही आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सेक्शन 1, रिजेक्शन का दर्द। आइए सीन को ना थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक क्लिनिक के ठीक बाहर खड़ा है। हाथ में एक फाइल है और कॉन्फिडेंस का लेवल लिटरली 0 हो चुका है। ये किसी भी सेल्स या फील्ड प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना और स्ट्रेस से भरा सीन हो सकता है। जब दिन की शुरुआत ही इतनी भारी हो तो ऑब्वियसली मोराल तो डाउन होगा ही ना। अब उस दिन प्रैक्टिकली हुआ क्या था, एक बार इस टाइमलाइन को देखते हैं। पहली बार डॉक्टर ने ऊपर सर उठाकर देखा तक नहीं, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। दूसरी बार हिम्मत करके वापस ट्राई किया तो कंपाउंडर ने बीच में ही टोकते हुए कह दिया, सर बिजी हैं। और तीसरी बार जब फाइनल कोशिश की तो मुंह पर एकदम रूखा जवाब मिला, लीव द सैंपल एंड गो। मतलब एक ही दिन में, बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर बैक टू बैक 3 रिजेक्शंस। ये इस जॉब के इमेंस प्रेशर को एकदम साफ दिखाता है। और इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ना कोई भी इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, शायद ये जॉब मेरे लिए नहीं है। ये बिल्कुल वही रॉक बॉटम वाला मोमेंट है जहां लोग अक्सर गिव अप कर देते हैं। जब लगातार नकारा जाए तो सेल्फ डाउट आना एकदम नेचुरल है। खैर, यहीं से तय होता है कि कोई प्रोफेशन हमेशा के लिए छोड़ देगा या फिर अपने तरीके में एक ऐसा बड़ा सुधार लाएगा जो रिजल्ट्स ही बदल दे। सेक्शन 2, द रियलिटी शिफ्ट। अब यहां से ये कहानी बाहरी फेलियर्स से हटकर एक इंटरनल रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट होती है। देखिए, रिजेक्शन का दर्द तो था, बट असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नाकामी का एग्जैक्ट रूट कॉज समझ लिया जाता है। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक कोई भी सोल्यूशन काम नहीं करने वाला। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर प्रॉब्लम थी कहां? क्या प्रॉब्लम उस डॉक्टर में थी जो इतना रूड बिहेव कर रहा था, या क्लिनिक के माहौल में कोई खराबी थी? एब्सोल्युटली नॉट। जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन था वो ये कि डॉक्टर प्रॉब्लम था ही नहीं, असल में तरीका ही गलत था, वो अप्रोच ही फ्लॉड था। जनरली क्या होता है, जब फेलियर मिलता है तो पहला रिएक्शन दूसरों को ब्लेम करना होता है, राइट? लेकिन एक्चुअल ग्रोथ तभी आती है जब खुद के अप्रोच पर सवाल उठाया जाए। और यहां एक बहुत क्लियर डिफरेंस उभर कर आता है जो इस पूरी थ्योरी का फाउंडेशन है। लेफ्ट साइड पर देखिए, पुराना अप्रोच था सिर्फ प्रोडक्ट बेचने जाना। सच बताइए, किसी भी बिजी इंसान को इसमें क्या इंटरेस्ट होगा कि कोई आकर उसे अपना सामान बेचे? उसके ठीक ऑपोजिट राइट साइड पर है नया माइंडसेट, वैल्यू देना। सामने वाले को तभी इंटरेस्ट आएगा जब उसके टाइम के बदले उसे कोई रियल जेन्युइन वैल्यू मिल रही हो। और एग्जैक्टली यही वो शिफ्ट था जिसने आगे आने वाली इतनी बड़ी जीत की नींव रखी। सेक्शन 3, 30 सेकंड का पिवट। चलिए, माइंडसेट तो बदल गया, लेकिन ग्राउंड पर इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, ये पार्ट बहुत क्रूशियल है। अगले ही क्लिनिक विजिट में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और ऑन द स्पॉट टैक्टिकल बदलाव किया गया। ये सही टाइम पर सही एक्शन लेने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 30, हाँ सिर्फ 30, ये छोटा सा नंबर इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा हाईलाइट है। अगली बार जब क्लिनिक में एंट्री ली गई ना, तो कोई लंबा चौड़ा सेल्स पिच नहीं शुरू किया गया। डॉक्टर से मांगे गए सिर्फ 30 सेकेंड्स, सिर्फ आधा मिनट। अब सोचिए, ये इतना थोड़ा टाइम है कि कोई भी बिजी से बिजी इंसान इसको मना नहीं कर पाता। ये क्यूरियोसिटी जगाने का एकदम अचूक तरीका था। और वो मैजिक हुक लाइन क्या थी? सर 30 सेकेंड्स दीजिए, एक पेशेंट केस शेयर करना है। बूम! इस एक सिंगल लाइन ने पूरा गेम बदल दिया। ध्यान दीजिए, इसमें किसी कंपनी या प्रोडक्ट का कोई जिक्र नहीं है, कोई सेलिंग नहीं हो रही। इसमें सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज का जिक्र है जिसमें एक डॉक्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, एक पेशेंट केस। और इसी छोटी सी लाइन ने उस इग्नोर करने वाले डॉक्टर को भी ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं इस बात पर कि उन 30 सेकंड्स का एग्जीक्यूशन हुआ कैसे। स्टेप 1, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना, और स्टेप 2, उसका सोल्यूशन देना। दैट्स इट। प्रोडक्ट को पूरी तरह से साइड में रख दिया गया और सारा फोकस एक मेडिकल प्रॉब्लम और उसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे डाल दिया गया। इससे डॉक्टर को क्या लगा कि उसे कोई एक्चुअल यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ना कि कोई उसको प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश कर रहा है। सच में ट्रस्ट बिल्ड करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसका नतीजा क्या निकला?
जो डॉक्टर कल तक सर उठाकर देखने को तैयार नहीं था, जो कंपाउंडर से वापस बाहर भेज रहा था, वही डॉक्टर एक लॉयल, रेगुलर प्रिस्क्राइबर बन गया। रिजेक्शन की उस पक्की दीवार को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सही अप्रोच के चलते। सेक्शन 4 द अल्टीमेट सेल्स लेसन। अब इस स्पेसिफिक इंसिडेंट से थोड़ा पीछे हटकर आइए एक ब्रॉडर यूनिवर्सल लेसन निकालते हैं। ये एक ऐसी सीख है जो हर उस प्रोफेशनल के काम आएगी जो डेट कीपर्स या रिजेक्शंस को फेस करता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अगर प्रोडक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रांग है तो बस कामयाबी मिल ही जाएगी, पर यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है कि प्रोडक्ट नॉलेज सिर्फ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। असली कामयाबी, वो जो रियल सक्सेस है, वो आती है कम्युनिकेशन और टाइमिंग से। कब बोलना है, क्या बोलना है और इंटरेस्ट कैसे जगाना है, एग्जैक्टली यही चीजें असली गेम चेंजर्स होती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और प्रोवोकेटिव फाइनल थॉट। अगर लगता है डॉक्टर्स इग्नोर करते हैं तो शायद वे किसी व्यक्ति को नहीं, उसके अप्रोच को इग्नोर कर रहे हैं। एकदम माइंड ब्लोइंग बात है ना? रिजेक्शन कभी भी पर्सनल नहीं होता, क्योंकि लोग अक्सर उस इंसान को नहीं, उसके गलत तरीके को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई डोर क्लोज हो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या कोई इंसान फेल हुआ है या सिर्फ उसका अप्रोच?